अच्छा देखिए, मैंने अपने प्रोजेक्ट के नाम में डेमो लिखा है। अब इस प्रोजेक्ट में मैं कोई भी क्लास डिफाइन करूंगा तो ऊपर पैकेज का नाम आ जाएगा, इसे आप डिलीट मार दीजिएगा जब जरूरत नहीं उसके नाम। अब एक छोटा सा कोड आप देखना, मेरे पास ये नंबर यूजर से आएगा, ये नंबर अभी मैं डायरेक्ट फिक्स कर दे रहा हूँ, ये नंबर यूजर से आएगा। अब लूप के कुछ रोल दिखाता हूँ, लूप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। आपको क्या करना है, डिस्प्ले ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, यानी जो नंबर है उसके सारे फैक्टर क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लॉजिक बनाओगे, लॉजिक बनाना पड़ता है इसकी। तो पहले आपको मालूम है मैथमेटिकली फैक्टर क्या होता है, आपको मालूम है 24 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इरफान मालूम है तुमको 24 के फैक्टर्स बताओ। 12 और 24 खुद, यानी फैक्टर किसे बोलेंगे आप, जिन जिन नंबर से ये नम हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका कोड लिखना आप लोगों को, यानी हमको क्या लिखना है, कोड या लूप कह लें, लूप टू डिस्प्ले ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। कौन करके दिखाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। हमें इस नंबर के सारे फैक्टर्स शो करने हैं, उसका लूप डिफाइन करना है। इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 24 को, किससे किससे, नहीं तो लूप किस लिए रन कराओगे, लूप किस लिए डिफाइन करोगे। ऑनलाइन बताइए मुझे, व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। तो ये फैक्टर कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, डिवाइड करके, यानी जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड किन किन नंबर से होगा, जरा 1 और खुद को छोड़ के बताओ। 2 से कहां तक, हाफ तक, हाफ के बाद से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी डिवाइड वाला लूप कहां तक रन कराओगे आप, 12 नहीं, नम के हाफ तक, नम तक नहीं बच्चा, कहां तक, क्योंकि हाफ के बाद से डिवाइड नहीं होगा। और स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से, कंफर्म है, स्टार्ट 2 से करेंगे। तो यानी सबसे पहले एक हाफ नाम का, एच नाम का वेरिएबल बना के नम का हाफ कर लें। इस कोड से क्या होगा, व्हाट दिस कोड विल डू, चलेगा नहीं, ये कोड क्या करेगा, ये हाफ तक का कोड नहीं है, ये कोड लिखा है, एच नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, नम का वैल्यू 2 से डिवाइड होगा, और जो क्वोशंट होगा वो एच में असाइन कर दिया, फिर एक लूप डिफाइन कर रहा हूं, CTR लेस देन आर इक्वल टू क्या, 2, CTR लेस देन आर इक्वल टू H, 12 नहीं, और CTR प्लस प्लस, ये हो गया लूप बच्चा। इस तरह के लूप आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, याद रखिएगा, एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया। सर यहाँ पे जो CTR का जो साइन है इक्वल टू H, तो डायरेक्ट नम डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते थे, यस लिख सकते थे, बट इसमें दिक्कत क्या, मान लो लूप की कंडीशन 25 बार चेक होती है, मान लेते हैं, तो नम को 2 से कितनी बार डिवाइड किया जाएगा, हर बार नम को 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो कौन सा बेटर होगा, बार बार नम को 2 से डिवाइड किया जाए, एक बार नम को 2 से डिवाइड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाए। आप लोग बताइए ऑनलाइन बच्चा लोग, क्या हम कंडीशन में नम बाई 2 लिख दें, या हम एच नाम का एक वेरिएबल बना दें। यस, अगर आपने कंडीशन में नम बाई 2 लिख दिया और अगर कंडीशन 10 बार चेक होगी, और कंडीशन अगर 10 बार चेक होगी तो नम कितनी बार 2 से डिवाइड किया जाएगा अननेसेसरी,
10 बार और रिजल्ट सेम आएगा। एक बार डिवाइड करके वेरिएबल में क्या कर लिया, डिवाइड का वैल्यू स्टोर कर लिया और यहाँ पर कंडीशन बना लीजिए, बनाया तो है h नाम का वेरिएबल। तो लूप कितनी बार रन करेगा, जितना h का वैल्यू होगा। h में क्या आएगा, जो नंबर होगा उसका हाफ। अगर नंबर 25 होगा तो हाफ इसका 12 होगा, ठीक है ना। ओके, स्कोप इतना मैटर नहीं करता यहाँ पर। स्कोप अगर मैटर कर रहा है तो इसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। अब इसका स्कोप क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मेन नहीं होगा, ब्लॉक। इसका मतलब ये वेरिएबल कब बनेगा, जब ये ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी, लूप चलेगा और जैसे ही ब्लॉक यहाँ पर एंड होगा वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। वो तो हमने बताया था कि स्कोप क्या है। अगर आपको लगता है कि h नाम का वेरिएबल आपने कहां डिक्लेयर किया, h नाम का वेरिएबल मेन के अंदर डिक्लेयर किया, तो h का स्कोप मेन हो जाएगा, तो स्कोप रिड्यूस कर दीजिए ना। कैसे, पुट योर कोड इनसाइड अ ब्लॉक। देखो दो चीज होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आज के जमाने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा मैटर करता है देन द, यानी आपका बेटर क्या होना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन। पहले मेमोरी कम होती थी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, पहले मेमोरी एमबी में होती थी, अब मेमोरी किसमें होती है, जीबी में होती है। इसलिए बेटर क्या पड़ता है, दोनों में अगर कहा जाए विच शुड बी इम्प्रूव्ड, आंसर होगा रिड्यूस, सॉरी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होना चाहिए, ना कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर एक वेरिएबल बनाने से थोड़ा सा 4 बाइट का एक स्पेस जाएगा, और अगर मान लो मेरी वैल्यू क्या हो, मेरी वैल्यू ये हो, तो लूप इसके हाफ तक चलेगा, हाफ तक चलेगा नहीं। अगर मैंने num/2 यहां लिख दिया, तो ये डिवाइड वाला कोड कितनी बार रन करेगा, अननेसेसरी 2 से डिवाइड करने वाला। आप सोचो ना, हाफ तक कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो विच वन इज बेटर है, आप एक वेरिएबल बना दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना दिया। गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। मेरा गुड इवनिंग बच्चा 5 o'clock पे हो जाता है ना। मैं वेट नहीं करता किसी का क्लास स्टार्ट करने के लिए, इवन 1-2 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट कर देता हूं मैं। आप लोग अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर चाहत होती है सीखने की, तो आप 5 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर देता हूं पहले ही। लेकिन कुछ लोग घड़ी देके 5 बजे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग 5:05 पे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग 5:02 पे ज्वाइन करते हैं। उस 2 मिनट से 3 मिनट से आपका कोई बहुत भला नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि नींद मान लेते होंगे। अगर नींद मानना हो तो पूरी क्लास में नींद मान लो, सबसे बढ़िया फायदा। मैं रूल का बहुत पक्का हूं, टाइम का बहुत पक्का हूं। क्लास मेरी 5 बजे स्टार्ट होनी है तो फिर स्टार्ट होनी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता मुझे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होगा कि मेरी क्लास 5:01 पे स्टार्ट हो, बहुत बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे सामने तभी। खैर आइए वापस आते हैं, ठीक है, कंफर्म है। फराज साहब, आपने कहा एच का स्कोप गड़बड़ हो गया, ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। ब्लॉक डू यू नो, ब्लॉक क्या होता है पता आपको? ऐसे कर्ली ब्रेस ओपन करिए और फिर कर्ली ब्रेस क्या कर दे आप, क्लोज। तो ये वाला वेरिएबल क्रिएट करने का कोड कहां गया, ब्लॉक के अंदर। अब ये ब्लॉक का स्टार्ट ये है, एंड ये है, इसको इनर ब्लॉक कहते हैं। क्या चीज, इनर ब्लॉक बच्चा। अब इनर ब्लॉक के अंदर लिखने का फायदा क्या होगा, ये वेरिएबल क्रिएट कब होगा एच नाम का, जब कंट्रोल एंटर कहां करेगा, इनर ब्लॉक में। और ये हमारा एंड है क्या, इसको ब्लॉक कहते हैं बच्चा, एंड ऑफ इनर ब्लॉक। ये इनर ब्लॉक का एंड है। इसका मतलब जैसे इनर ब्लॉक का एंड होगा एच नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये स्टार्ट क्या है, बट अभी इतने चक्कर में मत पड़िए, वो तरीका आपको मालूम है ना। अभी आप इफिशियंसी मत देखिए, कंफर्म है। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था बताइए। क्वेश्चन था कि हमें इस नंबर के, जो नंबर दिया गया, नंबर कुछ भी हो सकता है, 24 मैंने फिक्स नहीं किया है, ये नंबर यूजर से आएगा। व्हाट आई वांटेड टू डू, I wanted to display all the factors of given number.
अब फैक्टर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, किसी भी नंबर का मैथमेटिकली आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 से लेकर हाफ तक जितने नंबर होते हैं उन सबसे डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर. व्हाट आई विल राइट हियर, इफ नम मॉड्यूलो व्हाट CTR डबल इक्वल 0, अगर ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, देन आप इसे क्या कर दीजिए, किसको, CTR को डिस्प्ले कर दीजिए. इसका मतलब ये हुआ कि इस आउटपुट में 2 फैक्टर नहीं दिखेंगे. कौन से 2 फैक्टर, 1 और खुद. मतलब सारे जो आउटपुट आएंगे उसमें 2 आउटपुट मिसिंग होगा. कौन सा 2 आउटपुट, और ये बताने की जरूरत है, जिनको थोड़ा मोड़ा भी मैथ आती है वो इतना जानते हैं कि हर नंबर का फैक्टर 1 और खुद होता ही होता है, तो उसे लिखने की जरूरत, डिवाइड करोगे क्यों अननेसेसरी, दैट इज अंडरस्टूड. ऐसे भी आप, क्या फायदा यार, या तो बंदे को मैथ नहीं आती, जब मैथ नहीं आती तो उसे फैक्टर क्यों बता रहे हो, मत बताओ कि फैक्टर क्या होता है. तुम प्रोग्राम उसके लिए बना रहे हो जिसे मैथ आती हो और वो मैनुअली ना करना चाहता है, चाहता कंप्यूटर कर दे उसका काम. Am I right or wrong? नहीं, अब यार लॉजिक थोड़े बदल जाएगा. और तो एक बार आप लिखोगे ना बच्चा, यूजर से चाहे ऑड नंबर आए चाहे इवन नंबर आए, डिवाइड 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा फिर 3 से डिवाइड किया जाएगा. सिर्फ क्या इवन ऑड का प्रोग्राम थोड़े बनाया आपने, कोड किस चीज का है, फैक्टर का. अगर जैसे मेरा नंबर होता मान लिया जाए 27, और 27 का फैक्टर 1 होता है, पता है 3 होता है, 3 के बाद 9 होता है ना, तो ये सब उसके फैक्टर हैं, तो वो दोनों आएगा. इससे इवन ऑड से क्या मतलब है, क्लियर है सब लोग, ऑनलाइन क्लियर करें मेरे को आप लोग. आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग में सिखा नहीं पाऊंगा. पहला पॉइंट, मेरी क्लास का टाइम फिक्स है. लेट मी क्लियर वंस अगेन, क्लास अगर 5 o'clock पे स्टार्ट होना है तो आई विल स्टार्ट शार्प 5 o'clock. इवन 1-2 मिनट पहले ही बोलना शुरू कर देता हूं मैं, तो वो ध्यान रखेंगे आप लोग. और कोडिंग मेरे को सब आप समझने की कोशिश करिए. और अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर वंस अगेन टू एवरीवन, प्लीज क्लास में पार्टिसिपेट करिए. ऑनलाइन के लिए सबसे बड़ा, आज के जमाने में जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मैं उनको बार बार सजेस्ट करता हूं कि आप पार्टिसिपेट करो. आप क्लियर आपको ना हो तो मेरे से बात करिए, एक ईयरफोन खरीद लीजिए, हेडफोन खरीद लीजिए, और प्रॉपर मैनर में जिसमें माइक लगाओ. माइक समझते हैं, माइक वाला ईयरफोन यूज करें आप लोग, और आप प्रॉपर मैनर में क्लास लीजिए, सीखिए. और आपके पास तो लैपटॉप है तो आप साथ साथ कोडिंग भी कर सकते हैं. देखिए ये वाला खरीद लीजिए 400-500 रुपए का, आजकल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन. लेट मी शो यू गाइस. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, अब मैं भी दिख रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. तो ये वाला आप लोग अगर खरीद लेंगे तो क्या फायदा होगा, आप कम से कम मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. आप ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन बना सकते हैं. 1.5 hour मुझे देना है वीक में 4 days. अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे लिए मुश्किल हो पाएगा आपको प्रॉपर मैनर में सिखा पाऊं. ओके एवरीवन. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर देखें आप लोग, रिक्वायरमेंट क्या था, किस चीज का कोड हमने लिखा है. ये कोड जो है उस कोड को पहचानिए आप. जो नंबर आप चाहें तो नंबर किससे एक्सेप्ट करा लें, यूजर से. लेट मी एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम द यूजर. दिस इज द वे you can accept number from the user. What I did here,
आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्कैनर क्लास। ये ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। अभी ये टॉपिक मैंने कवर नहीं कराया है, बट यस ऑफ कोर्स अगले हफ्ते मेरा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट यूजर से जावा में यूजर से इनपुट लेने के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड। ठीक, यूजर से नंबर एक्सेप्ट कराना है तो आई विल राइट मैसेज। यूजर को एक मैसेज जाना चाहिए, इंटर एनी नंबर, यानी जिस नंबर का क्या करना है, जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो नंबर क्या करो, एंटर करो। यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसे मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का मेथड कॉल किया नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट मेथड, अगर मैंने उस दिन भी बोला था आपसे, ये मैंने जो कोड लिखा इसमें तीन चीजें होंगी बच्चा। ये कोड रन करेगा तो 3 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस वाले कोड से नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। ये वाला कोड है नेक्स्ट इंट नाम का मेथड कॉल होगा, और मेथड कॉल होगा तो काम करेगा। ये क्या काम करेगा, यूजर से जो नंबर एंटर किया जाएगा वो नंबर रिटर्न करेगा, और जो नंबर रिटर्न करेगा इक्वल को मिलेगा, इक्वल नम को क्या कर देगा, असाइन कर देगा। पूरा इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। तो जब ये कोड रन करेगा तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वेरिएबल नम विल बी क्रिएटेड, मेथड नेक्स्ट इंट विल बी कॉल्ड, and the value returned by next int method will be assigned to the variable num। यानी num नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, नेक्स्ट int मेथड कॉल होगा, नेक्स्ट int मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वेरिएबल num को असाइन कर दिया जाएगा। ये कोड रन करेगा, यहां भी 3 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। h नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, num का वैल्यू 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो क्वोशंट रिटर्न होगा वो h नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। अब दिस कोड विल रन हाउ मेनी टाइम्स, जो नंबर आया होगा उसके हाफ तक ये लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा बता पाना मुश्किल है। क्यों बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चा पता तो होना चाहिए। जैसे नंबर अगर 10 है तो 2 से लेकर उसके हाफ तक, यानी अगर 10 का हाफ क्या हुआ 5, तो 2 3 4 एंड 5 यानी 4 टाइम्स चलेगा। अगर नंबर 30 है तो लूप कितनी बार रन करेगा, 2 से लेकर 15 तक, तो 2 से 15 तक मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग 2 टोटल 14 टाइम्स, 2 भी इसमें इंक्लूड है। तो बता पाएंगे, क्योंकि फॉर से लूप अगर बना है तो आप बिना कोड को रन कराए बता सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन। एम आई राइट एवरीवन? और व्हाट दिस कोड विल डू, दिस कोड विल डिस्प्ले all the factors of accepted number, the number that user will enter। जैसे मैंने अगर यहां पर 6 एंटर किया तो 6 का फैक्टर, अगर आप चाहते हैं 1 भी दिखाए और खुद भी दिखाए तो चलो वो भी कर देता हूं, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। यहां पर व्हाट आई विल राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल 1, और लूप के बाहर क्या लिख दीजिएगा, लूप खत्म होने पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल नम। अब आउटपुट में क्या होगा, 1 भी आएगा और नम का वैल्यू भी आएगा। मतलब अगर आप आउटपुट को एकदम अच्छा बनाना चाहते हैं कि सारे फैक्टर दिखाए जाएं, तो जैसे 24 के सारे फैक्टर्स आ गए, 1 भी इसका एक फैक्टर है, 2 इज आल्सो अ फैक्टर, 3 इज आल्सो अ फैक्टर, 4 इज आल्सो अ फैक्टर, 6 इज आल्सो अ फैक्टर, 8 इज आल्सो अ फैक्टर, यानी 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है। कोड एक बार देख ले, जहां कोड आपको ना समझ में आए। 24 के केस में अगर इसका मैं ड्राई रन करूंगा तो ड्राई रन कैसे होगा, 24 के केस में, 24 के केस में पहले तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ये लूप चलेगा 2 से लेकर 12 तक। ठीक है, सीटीआर का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, क्लियर है, सब लोग बताएं, एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। क्या इसका ड्राई रन करूं मैं, अगर आप लोग कहो तो ड्राई रन करूं, मुझे लगता है कोशिश करिए ड्राई रन करने की। ड्राई रन मींस व्हाट, देखिए ड्राई रन, आपके पास 2 वेरिएबल है, एक नम, नम में एक अज्यूम कर लीजिए यूजर से आप कोई ना कोई वैल्यू आ रहा होगा, लेट अस सपोज दैट वैल्यू इज 12, दिस इज द वैल्यू दैट यूजर विल इंटर। अज्यूम करिए कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, नम बाई 2, देखिए नम बाई 2 लिखा हुआ है, नम का वैल्यू क्या बच्चा 12, 12 बाई 2 क्या होगा 6, h को क्या साइन कर दिया जाएगा 6। ये वाला कोड क्या करेगा 1 प्रिंट कर देगा, पहला आउटपुट क्या आया 1, फिर इसके बाद लूप में एक सीटीआर नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ सीटीआर 2, कंडीशन लूप का चेक होगा,
कंडीशन क्या इस समय है, कंडीशन वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2 लेस देन आर इक्वल टू 6, 2 लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा बच्चा तो ये वाला कोड रन करेगा, इफ वाला। इफ में क्या लिखा है, नम मॉड्यूलो सीटीआर, नम का वैल्यू चेक करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीटीआर 2, तो 12 मॉड्यूलो 2 यानी 12 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब यहां पर कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या हुआ, दिस कोड विल रन, और ये कोड क्या करेगा, सीटीआर का वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीटीआर हियर, तो सेकंड आउटपुट आपका क्या आया, यहां से कंट्रोल फिर कहां जाएगा, इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में, इससे सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या बनी आपकी बात, 3 लेस देन आर इक्वल टू एच, कंडीशन ट्रू। अब कंट्रोल फिर इस इफ में आएगा, नम का वैल्यू 12, सीटीआर का वैल्यू 3, 12 मान लो 3 0 होता है कि नहीं होता है, होता है, कंडीशन फिर ट्रू, फिर ये कोड सीटीआर का वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आया, 3। कंट्रोल फिर यहां से बच्चा कहां जाएगा, इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में, सीटीआर का वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया जाएगा। कंडीशन इस बार क्या है, 4 लेस देन आर इक्वल टू 6, अगेन कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू का मतलब आपकी बार नम का वैल्यू 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को मैच कराया जाएगा 0 से। अब की बार भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये कोड क्या करेगा, सीटीआर का वैल्यू जो कि 4 हो चुकी है डिस्प्ले कर देगा। तो 4 आउटपुट आ चुके। इसके बाद सीटीआर में 1 का इंक्रीमेंट करके सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक, 5 की कंडीशन क्या बनी यहां पर, 5 लेस देन आर इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू। अब की बार इफ की कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि 12 मॉडलो 5 जो है 0 नहीं होता। अब की बार ये कोड रन नहीं करेगा, यानी सीटीआर का वैल्यू डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। बट यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, इंक्रीमेंट में, सीटीआर का वैल्यू कितना कर दिया जाएगा, 6। कंडीशन क्या हो जाएगा, 6 लेस देन आर इक्वल टू 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब की इफ वाला कंडीशन भी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि 12 मॉडलो 6 क्या होता है, 0। इसका मतलब हुआ सीटीआर का वैल्यू डिस्प्ले कर दिया जाएगा विच इज 6। फिर सीटीआर में 1 का इंक्रीमेंट करके 7, और 7 पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप के नीचे हमने क्या लिखा है, नम का वैल्यू डिस्प्ले कर दो विच इज 12, तो लास्ट आउटपुट क्या आया, 12। तो ये 12 हमने, हमारा आउटपुट आएगा नम की वैल्यू अगर 12 होगी। क्लियर है एवरीवन, ऑनलाइन बोले, ड्राई रन कंफर्म है। अगर मैंने एंटर क्या किया 12, तो आउटपुट देखिए वही आ रहा ना, 1 2 3 4 6 12, यानी जिस जिससे डिवाइड हुआ है वो डिस्प्ले कर देगा। और यहां चाहे तो मैसेज दे दें आप, क्या एक मैसेज दे रहा हूं, क्या मैसेज, देखो अब की बार थोड़ा मीनिंगफुल आएगा। कोई नंबर डालो तुम, 8, 8 का ये क्या दिखाएगा, फैक्टर। आउटपुट देखो 1, 1 के बाद क्या आया, 8 इज डिविजिबल बाई 2, 2 आया, फिर 8 इज डिविजिबल बाई 4, 8 आया। और मैंने 1 और 8 के लिए नहीं लिखा, वो तो अंडरस्टूड है यार, वो मैंने मैसेज थोड़ा दिया हुआ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे 12 डालेंगे, यस यस कम इन, यहां देखिए इंटर एनी नंबर, हमने नंबर एंटर क्या किया, 1। अब ये पहले क्या से 12 को किससे डिवाइड किया गया, 2 से, फिर 12 को किससे डिवाइड किया गया, 3 से। जिस जिससे डिवाइड हुआ उसका मैसेज आ रहा है। डिवाइड तो सबसे करवाया गया है ना, डिवाइड सबसे करवाया गया है, लेकिन डिवाइड किससे किससे हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम चाहे तो यहां मैसेज और लिख दे क्या, डिवाइडिंग व्हाट, नम बाई व्हाट, सीटीआर। देखिए नम को किससे किससे डिवाइड किया गया और किससे किससे डिवाइड हुआ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा यहां पर। आउटपुट देखिए यहां से, नम को किससे किससे डिवाइड किया गया,
नम को पहला डिवाइड किससे किया गया और डिवाइड हुआ, नम का अगला डिवाइड किससे किया गया, डिवाइड हुआ, नम का अगला डिवाइड किससे किया गया, डिवाइड हुआ, नम का अगला डिवाइड किससे हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ है ना। फिर अगला डिवाइड किससे किया गया, डिवाइड हुआ, जिससे डिवाइड होगा उसका मैसेज आ जाएगा। कंफर्म है ना। ये तो आए? क्या ना है, कहां आया डिविजिबल बाई 5, नहीं आया भाई। अरे मैंने कहा डिवाइडिंग, डिवाइड कर रहा हूं। अरे यार मैंने दिखाया कि किस किस से डिवाइड किया और किससे किससे डिवाइड हुआ। मतलब मैं ये बता रहा हूं, मेरा लूप ये बता रहा है कि मैंने नम को क्या किया, 2 से डिवाइड किया हो गया, 3 से डिवाइड किया हो गया, 4 से डिवाइड किया हो गया, 5 से डिवाइड किया। उसका मैसेज मैंने नहीं दिया है, उसका मैसेज नहीं आया है कि मैं ये भी दे सकता था क्या, 5 से डिवाइड नहीं हुआ। मैसेज देना चाहता था तो एल्स लगा के क्या दे सकता था मैं, मैसेज। यहां पर क्या लिख देता मैं, एल्स, और एल्स में क्या लिख देता मैं, नम इज नॉट डिविजिबल बाई। ये तो मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट को क्या कर रहा था, अंदर का प्रोसेस समझा रहा था, किससे किससे डिवाइड हुआ और किससे किससे डिवाइड किया गया। देखो क्या लिखा, पढ़ो। अगर तुमने 12 डाला, आउटपुट देखो, यहां से देखना, डिवाइडिंग 12 बाई 2 डिवाइड हो गया, डिवाइडिंग 12 बाई 3 डिवाइड हो गया, डिवाइडिंग 12 बाई 4 डिवाइड हो गया, डिवाइडिंग 12 बाई 5 क्या लिख के आया, 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। फिर डिवाइडिंग 12 बाई 6 डिवाइड हो गया। मेरा बात समझे कि नहीं समझे। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे लूप ने क्या किया, कौन कौन नंबर से नम को डिवाइड किया और किससे किससे डिवाइड हुआ। थोड़ा सा मैं खाली दिखाना चाह रहा था कि देखो प्रोसेस क्या चल रहा है। क्लियर है बच्चा लोग, इतना लंबा चौड़ा मत लिखना तुम लोग, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। ये तो मैंने खाली समझाने के लिए किया था। तो ये किसी भी नंबर का फैक्टर पता करने के लिए कि क्या क्या, व्हाट इफ वी रन CTR 1 to 24। विकास आपकी मैथ कमजोर है, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं, तो मैथ कहती है कि हाफ के बाद से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर आप नंबर नम तक डिवाइड करवा रहे हो, इट मींस आपकी मैथ वीक है, आपको मैथ कम आती है। कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी करेक्ट, बट मैथ आपकी क्या होगी, खराब। विकास यादव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा। और याद रखिएगा एक चीज और, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया गया है तब भी आपकी मैथ क्या होगी, खराब होगी। एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दूसरे आपकी मैथ खराब मानी जाएगी। मैथ समझते ना, लॉजिक जिसको कहते हैं, इसका मतलब आपको मैथ नहीं आती, आप नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि सबको पता है। आप कोई नंबर मन में सोच लो, मैं 1 से डिवाइड करके रिजल्ट बता दूंगा, अंतर्यामी हूं मैं, कंफर्म है। आप खाली सोच लो, मुझे बोलो मत, मैं रिजल्ट पहले बता दूंगा कि नहीं, बोलिए आप लोग। जो नंबर आपने सोचा है वही क्या होगा, रिजल्ट होगा, बता दिया। और एक चीज और, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करके भी रिजल्ट मैं पहले बता दूंगा, नंबर मत बताओ, रिजल्ट 1 होगा। इसका मतलब वह 1 से डिवाइड करने वाला और खुद से डिवाइड करने का कोड अगर लिख दिया जाएगा तो आपकी मैथ को कमजोर माना जाएगा, बोला जाएगा आपकी मैथ थोड़ा वीक थी। और मैथ में इंटरमीडिएट लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 2nd और 3rd लेवल की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट को तो गोली मारो। तो दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर लॉजिक, डिवाइडेड बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। अगर लॉजिक में आ गया, लूप में आ गया, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मैथ वीक है।
और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने कर दी, है ना। इसीलिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या लिख दिया 1, और नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या लिख दिया नम। अगर रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि सबको मालूम है कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, नंबर खुद और 1 भी। दैट वाज माय क्वेरी। ठीक है, बोले कंफर्म है। किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी किया है। कोई नंबर यूजर से लिया जाए और उसको किस में बदला जाए, बाइनरी में। बाइनरी समझते ना, अरे 0-1 का कॉम्बिनेशन कहते हैं यार बाइनरी को। तो देखिए किसी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले मैथमेटिकली बता दूं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग जानने वाले लोग जानते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 23 और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, आप सबको शायद मालूम होगा, ऑनलाइन दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन। बाइनरी होता है बच्चा 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो बाइनरी दो डिजिट से बनता है, 0 और 1 से। तो आप इसे 2 से डिवाइड करिए, और 2 से डिवाइड करके आप यहां पर इसका जो है रिमाइंडर इस साइड लिख दीजिए और क्वोशिएंट इस साइड लिख दीजिए, है ना। 11 होगा ना। फिर 2 को 11 से डिवाइड करिए, 11 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर इधर लिखिए, क्वोशिएंट इधर लिख दीजिए। फिर इस 5 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर इधर लिख दीजिए, क्वोशिएंट इधर लिख दीजिए। फिर यहां पर 2 से डिवाइड करिए 2 को, रिमाइंडर इधर लिख दीजिए, क्वोशिएंट यहां लिख दीजिए। फिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर 2 को इससे डिवाइड करिए, रिमाइंडर इधर लिख दीजिए, क्वोशिएंट इधर लिख दीजिए। और ये तब तक चलते जाइए जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। ये 0 हो गया। और ये जो आपकी सीरीज बनी है, इसको बॉटम टू टॉप पढ़ लीजिए, यही इसका क्या होगा बाइनरी कोड। तो 23 का बाइनरी कोड क्या हुआ बच्चा, 1 0 1 1 1। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, लैपटॉप में होता है, गूगल करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप में जाइए, कौन सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक वाला नहीं, सॉरी, प्रोग्रामिंग वाला। यहां पर एक कंप्यूटर होगा प्रोग्रामिंग वाला, और यहां पर अभी हमने किसका बाइनरी कोड निकाला है, 23 का। बाइनरी देखिए नीचे आ रहा है, ये बिगिनिंग वाला 0 छोड़ दीजिए, लास्ट वाला देखिए, यहां से जहां से 1 है, 1 0 1 1 1। कंफर्म है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं किसी नंबर को, जो नंबर यूजर से आएगा। व्हाट माय प्रोग्राम विल डू, माय प्रोग्राम विल कन्वर्ट दैट नंबर इनटू बाइनरी एंड डिस्प्ले दैट बाइनरी कोड। ठीक है ना। बाइनरी में क्या करेगा बच्चा लोग, क्या है सर, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेगा। ओके, मैंने अपनी क्लास का नाम क्या दे दिया, बाइनरी। मेन मेथड भूल गया, मेन मेथड लिख दीजिए। यूजर से नंबर एक्सेप्ट कराना है तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे, स्कैनर। तो दिस कोड विल रिटर्न टू क्रिएट व्हाट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्कैनर क्लास। इसके अंदर क्या पास कर दीजिए, कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन, और यहां पर मैसेज दे दीजिए एंटर द नंबर, यानी जिस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना क्या करें, वो नंबर डालें। और नंबर को नम नाम के वेरिएबल में हमने क्या कर लिया, असाइन कर लिया। अब वही डिवाइड करके हमको रिमाइंडर निकालना है और क्वोशिएंट, दो चीजें निकालना है, रिमाइंडर एंड दोनों निकालना है। क्योंकि फिर क्वोशिएंट को क्या करना है, रिमाइंडर से डिवाइड करना है ना। इसका मतलब हुआ कितनी बार लूप चलेगा फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो किससे चलेगा लूप, फॉर से कि वाइल से। इस बार लूप को हमको रन कराना पड़ेगा वाइल से। कंफर्म है। यहीं पर एक वाइल नाम का, वाइल से लूप चलाइए, और लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। यहां काउंटिंग नहीं होनी है, याद रखिएगा। दैट्स व्हाई
आई एम डिफाइनिंग लूप यूजिंग व्हाट, वाइल। मैंने क्या कहा था, तब तक रन कराइए जब तक क्वोशिएंट 0, नम में ही मेरा क्वोशिएंट आएगा। कंफर्म है? अब यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाइए रैम, और रैम इक्वल टू क्या लिख दीजिए, नम मॉडुलो 2। अब बताइए किसी नंबर को 2 से डिवाइड करिएगा, मॉडुलो लगा है तो क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। नहीं, जो भी होगा 1 नहीं यार, जो भी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अरे आप कब कोई भी नंबर हो बच्चा, जैसे 24 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब इसको हमने प्रिंट करा दिया, देखते जाओ। इसको हम क्या कर रहे हैं, रैम को प्रिंट करा रहे हैं, और प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एनल नहीं बल्कि कौन सा मेथड कॉल किए हैं, प्रिंट। अब यहीं पर एक कोड हम फिर से लिख देंगे, नम इक्वल टू नम बाई 2। दो चीज करना था, रिमाइंडर चाहिए था, क्वोशिएंट चाहिए था। अब अगर मान लो नम हमारा क्या है, नम हमारा मान लो बच्चा 8 है, ध्यान से देखना, 8 या 9 ले लो, क्या ले लो, 9। अगर नम 9 होता तो 9 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या होता, ट्रू होता। ट्रू होता कि नहीं होता। अब ये लूप रन कर जाएगा, तो पहली बार जब रन करेगा तो रैम में वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 मॉडुलो 2 कितना होगा बच्चा, 9 मॉडुलो 2 1 होगा। यानी 9 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 9 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 होगा। कंफर्म है? तो 9 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 होगा, यानी रैम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और रैम का वैल्यू 1 होगा तो ये 1 को डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, जो आउटपुट आएगा मेरी स्क्रीन पे उसको उल्टा पढ़िएगा। अभी जो मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा उसे आपको उल्टा पढ़ना होगा, मैं बाद में सीधा कर दूंगा, कोडिंग के द्वारा क्या कर दूंगा। अभी मेरा आउटपुट उल्टे आएगा, बट आउटपुट आने से मतलब है, अब याद रखिएगा 9 के केस में पहला रिमाइंडर क्या आया, 1। अब नम इक्वल टू नम बाई 2, 9 बाई 2 कितना होता है जी, 9 बाई 2 हो जाएगा 4, 4.45 नहीं आएगा 4, तो नम का वैल्यू चेंज होके क्या हो गया बच्चा, 4 हो गया। नम में 9 था, 9 से क्या हो गया 4। ये कंडीशन चेक करिए, कंडीशन ट्रू, 4 हो जाएगा भाई, नम बाई 2, 9 बाई 2 कितना होता है 4। अब नम का वैल्यू 4, 4 मॉडुलो 2 क्या होगा बच्चा बता, 4 मॉडुलो 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 0, तो रैम का वैल्यू क्या होगा 0। तो पहला आउटपुट 1 आया था, अब की क्या आएगा 0। अब की बार ये कोड क्या हो जाएगा 4/2, और नम में असाइन हो जाएगा। 4/2 कितना होता है 2 होता है, नम का वैल्यू क्या हो गया 2, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू। अब की बार 2/2, 2 मॉडुलो 2 0, तो रैम का वैल्यू 0, तो अगला आउटपुट 0, यानी 1 0 0। अब ठीक है, अब ये नम का वैल्यू 2 है, 2/2 होगा 1, तो नम में क्या साइन हो जाएगा 1, कंडीशन ट्रू। अब की ये कोड होगा 1 मॉडुलो 2, 1 मॉडुलो 2 कितना होता है 1, तो रैम का वैल्यू 1, ये 1 डिस्प्ले कर देगा। अब की बार 1/2 चलेगा, और 1/2 0 होगा, तो नम का वैल्यू 0 हो जाएगा, लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप हो जाएगा टर्मिनेट, मेरा आउटपुट आएगा 1 0 0 1। लेकिन ये ऐसे पढ़िएगा 9 के केस में, इसको इधर से पढ़िएगा, फॉर्चुनेटली दोनों तरफ से सेम है, लेकिन अभी गलत भी सही भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या डाला था 23 का देखिए, इधर से पढ़िए, लेफ्ट राइट साइड से, राइट साइड से पढ़िए 1 0 1 1 1, यही तो मेरा था, लॉजिक यही है, बट अभी मैं इसको सही कर दूंगा, आउटपुट को करेक्ट दिखा दूंगा। आउटपुट दिखाने में थोड़ा सा मुझे एक लॉजिक लगानी पड़ेगी, बट हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू बाइनरी नंबर, दिस इज द कोड। बोले बच्चा लोग ऑनलाइन, those who are attending my class online, नम में क्वोशिएंट की वैल्यू आ रही है, वही क्वोशिएंट तब तक चले जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, वही तो हमने बोर्ड पे भी किया था, दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड, जो बोर्ड पे मैंने कराया था आपको याद रखिएगा। अभी मैंने एक इसमें क्लॉज रखा है, क्या क्लॉज, जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा उसे किस ऑर्डर में पढ़िएगा, राइट से लेफ्ट पढ़िएगा। कॉपी में भी तो यही आ रहा था, ऊपर से हम क्या करते थे, नीचे पढ़ रहे थे यार, अरे नीचे से ऊपर, सॉरी। चलिए इसको हम अब रिजल्ट को सही ऑर्डर में ला रहे हैं। इसको रिजल्ट को सही ऑर्डर में लाने के लिए बच्चा इधर देखो, इधर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लीजिएगा। किस टाइप का, स्ट्रिंग, इसका टाइप स्ट्रिंग रखिएगा रेज,
और इसमें डबल कोर्स असाइन कर दीजिएगा। क्या असाइन कर दीजिएगा? डबल कोर्स। अब इसको ये प्रिंट एनल हटा दीजिए आप, अब ये हट जाएगा। इसकी जगह लिखिएगा रेज इज इक्वल टू रेम प्लस रेस, और यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल रेस को डिस्प्ले करा दीजिए। पहले दिखाता हूं कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा। यही चाहिए था ना हमको, 1 0 ट्रिपल। कोई नंबर आउट ट्राई करते हैं। अगर हमें 10 का बाइनरी कोड चाहिए, 10 का बाइनरी कोड 1010 होता है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 10 का बाइनरी कोड 101 होता है। 10 का बाइनरी कोड देखिए कितना होता है, तो 1010 तो करेक्ट है, कंफर्म। अब क्वेश्चन होगा ये वर्क कैसे कर रहा है। चलिए इसका ट्राई रन करते हैं, यहां से यहां तक बच्चा। ऑनलाइन आप लोग ट्राई करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, योर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। इफ यू विल नॉट स्पीक, इफ यू विल नॉट कम्युनिकेट, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि आपको समझा पाऊं। ऑफलाइन वाले बच्चे तो पार्टिसिपेट करते हैं भाई। ये ट्राई रन करता हूं कैसे मेरा ये काम कर रहा है कोड। स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करिए यूजर से नंबर आएगा, नम में स्टोर होगा। कोई नंबर अज्यूम करिए आप लोग, बोलिए। 10 ले लेते हैं, तो नम का वैल्यू क्या यूजर से आया 10। इसके बाद एक रेज नाम का वेरिएबल बनेगा, इसमें ब्लैंक असाइन किया। ब्लैंक कहते हैं स्ट्रिंग में, ये ब्लैंक है बच्चा, यानी खाली। तो रेज में अभी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, तो रेज इज इक्वल टू मैंने ब्लैंक लगा दिया, कुछ दिखाया नहीं। अब ये लूप में कंट्रोल एंटर करेगा। लूप की कंडीशन बताओ बच्चा। तो लूप में क्या लिखा हुआ कंडीशन में? नम इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर देखिए नम का वैल्यू क्या है, 10 है यार, 10 है। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू की फॉल्स? तो इसका मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू। व्हाट दिस कोड विल डू, अब ये कोड रन करेगा। ये कोड क्या काम करेगा आप बता सकते हो बच्चा? टू नहीं, ये कोड एक रेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा। किस नाम का वेरिएबल? और उसमें क्या असाइन कर देगा? नम मॉडुलो 2 का वैल्यू। नम का वैल्यू कितना बच्चा? 10। नम का वैल्यू देखो ना ऊपर, 10। और 10 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। डिवाइड नहीं कर पाते, रिमाइंडर बचेगा कितना? 10 को 2 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? 0। तो रम की वैल्यू क्या हो गई? अब ये कोड बड़ा खतरनाक है। ये कोड क्या करेगा? रैम की वैल्यू को रेस के साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा। प्लस ऑपरेटर का मैंने 2 रोल बताया था। अगर प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट या राइट साइड में स्ट्रिंग वैल्यू होगा, तो वो प्लस ना होकर क्या हो जाएगा? कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। क्लियर? तो रैम का वैल्यू इस समय क्या है? 0। 0 किसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा? रेज की वैल्यू के साथ। तो रेज में क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि रेज ब्लैंक था। इसके बाद ये कोड रन करेगा। व्हाट दिस कोड विल डू, आप ही बताओगे बच्चा। ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? 0 हो नहीं जाएगा यार। इस कोड में 2 ऑपरेशन है बच्चा, एक असाइन करने का और एक डिवाइड करने का। तो पहले क्या होगा? नम का वैल्यू 2 से डिवाइड होगा। नम का वैल्यू ऊपर देखो बच्चा कितना है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, क्वोशंट कितना आएगा? भागफल। 10 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 2 25 10। यार घबराओ मत, एकदम घबरा रहे हो तुम तो। मैथ नहीं आती तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं यार, व्हाट आई एम आस्किंग। बच्चा घबराना मत, तू एक्चुअली घबरा रहे हो। मैं पूछ रहा हूं 10 को 2 से डिवाइड करके 2 चीज होती है बच्चा। जब भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे 2 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या? 5 नहीं भैया, जब भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे 2 चीजें मिलती है हमको। एक क्वोशंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। क्वोशंट को हिंदी में कहते हैं भागफल। जैसे 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10 10, तो 5 क्या हो गया? क्वोशंट। और 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1। 1 क्या होगा? रिमाइंडर। इतना जानते हो ना? तो अगर मैं पूछूं तुमसे 10 को 2 से डिवाइड करने पर क्वोशंट कितना होगा, तो क्या बताओगे? 5। और अगर रिमाइंडर कितना होगा?
10 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा कितना? 10 को मैथ में 2 से डिवाइड करो, देखो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? 0 बचना चाहिए बच्चा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? यही तो रिमाइंडर हुआ। बस घबराना मत, एकदम आएगा। चलिए, तो आप बताइए, ये वाला कोड रन करेगा तो इस कोड के रन करने से क्या होगा? नम का वैल्यू 2 से डिवाइड किया जाएगा और जो क्वोशिएंट जनरेट होगा वो कहां साइन हो जाएगा? नम में। नम का वैल्यू दिख रहा है आपको 10, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 5 होगा। 5 नम को असाइन कर दिया जाएगा, यानी नम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? कंडीशन वाले सेक्शन में। ये कंडीशन है बच्चा। अब कंडीशन बताओ ट्रू है कि फॉल्स इस बार बच्चा? कंडीशन में लिखा है नम इज नॉट इक्वल टू 0। आपका नाम क्या है बच्चा? धीरज। तो अब बताओ नम का वैल्यू तुमको दिख रहा है कितना? तो 5 क्या 0 होता है? तो इसका मतलब कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी फिर ये तीनों कमांड रन करेगा। अब की बार ये कमांड रन करेगा तो नम का वैल्यू 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर रैम में डाल दिया जाएगा। नम का वैल्यू 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो रैम की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब ये कोड समझना है आपको। अब ये कोड क्या करेगा? रैम की वैल्यू के साथ रेज की वैल्यू कॉन्कैटिनेट कर देगा, लेकिन किधर से? लेफ्ट से राइट। अब बताओ रैम की वैल्यू कितना है? इसको हटाओ। रैम की वैल्यू इस समय कितना है? 1। 1 के साथ क्या कॉन्कैटिनेट होगा? 1 के साथ 0 प्लस होगा 0। अरे रेज 0 है यार, रेज कितना है? तो ये कॉन्कैटिनेट होके कितना बन जाएगा? 1 0 बन जाएगा नहीं? यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0। क्लियर है मेरी बात? 1 0 हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद ये वाला कोड क्या करेगा? नम को 2 से डिवाइड करेगा, नम का वैल्यू 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 असाइन हो जाएगा नम में। लूप का कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन विल बी अगेन ट्रू। कंडीशन फिर क्या होगा बच्चा? ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होते ही ये कोड रन करेगा। अब ये कोड फिर रिमाइंडर निकालेगा। अब की बार 2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या पैदा होगा? 0। बता लोगे, एकदम घबराना मत। 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इस 0 के साथ क्या होगा? रेज का 10 कॉन्कैटिनेट होगा। 0 लेफ्ट में रखिए भाई। रेम की वैल्यू को किसके साथ कॉन्कैटिनेट किया जाएगा? रेज की वैल्यू। तो रेम की वैल्यू क्या है? अरे रेम में देखो वैल्यू 0 के साथ प्लस करो क्या? रेज की वैल्यू। रेज की वैल्यू कितना है? 10। तो ये क्या बन जाएगा? रेज स्ट्रिंग है, क्या बनेगा बताओ? 0 1 0। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया? 0 1 0। हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद ये कोड रन करेगा, नम को 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो क्वोशिएंट होगा इसमें डाल दिया जाएगा। क्वोशिएंट कितना होगा? 1। फिर लूप का कंडीशन चेक होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन फिर ट्रू होगा। फिर ये कोड रन करेगा। अब की बार 1 मॉडलो 2 से रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। फिर ये कोड रन करेगा तो 1 के साथ रेज की वैल्यू क्या है देखो? 0 1 0 कॉन्कैटिनेट किया जाएगा। इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? 1 0 1 0। यानी यहां पर रेज में क्या आ गया? 1 0 1 0। फिर ये कोड नम की वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। और लूप के नीचे हमने क्या लिखा है? रेज की वैल्यू डिस्प्ले करो, विच इज व्हाट? 1 0 1 0। क्लियर है सब लोगों को? ये लेफ्ट से राइट एक्चुअली होता क्या है? हम लोग हिंदी लिखते हैं तो किधर से लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं। मैं उर्दू भी लिखना जानता हूं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन उर्दू। राइट से लेफ्ट लिखते हैं, तो ये समझ लो राइट से लेफ्ट लिख रहे हो आप। अगर यही कॉन्केटनेट में मैं क्या लिख दूं? रेज प्लस रैम, तब फिर फायदा नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग का फायदा उठा लिया। एरे वगैरह बनाने का मुझे जरूरत। सब लोगों को ड्राई रन समझ में आ गया? आपको कुछ समझ में आएगा बच्चा? घबराना मत, कभी भी अपने आप को न्यू मत समझना। थोड़ा सा अगर मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछूं तो ध्यान दिया करो, एकदम बता लोगे यार, सब पढ़े लिखे हैं। एवरीवन प्लीज क्लियर कीजिए आप लोग। बाकी लोग तो गायब हो गए। हाँ यार, कई लोग ज्वाइन किए थे। विकास, शुभम, श्रुति, सौरभ, समीर। चलिए
तो ये बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया और आपकी बार वो यही वाला कोड लिखा है। अच्छा, एक ऑक्टल में भी कन्वर्जन आता है। देखिए, अगर इस कैलकुलेटर को आप देखिएगा तो इसमें दो कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल तो नॉर्मल हो गया नंबर, ऑक्टल और बाइनरी। तो किसी भी नंबर का, जैसे मैं 28 लिखूं तो 28 का बाइनरी क्या बन रहा है, 1110। 28 का ऑक्टल क्या बन रहा है, 34। 28 का बाइनरी क्या बन रहा है, हेक्साडेसिमल, सॉरी, 1C, हेक्साडेसिमल कहते हैं इसको। और सबका तरीका यही है, ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर और क्वोशंट निकालिए, और हेक्साडेसिमल के लिए 16 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर और क्वोशंट। बाकी लॉजिक सेम रहेगी, लॉजिक विल नॉट बी चेंज्ड। कंफर्म है? क्या बोला हमने, बाइनरी के लिए किससे डिवाइड किया था, 2 से, ऑक्टल के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 8 से, और हेक्साडेसिमल के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 16 से। वहां थोड़ा एक इफ लगेगा, वो दिखाऊंगा क्या इफ लगेगा। पहले मैं ऑक्टल वाला दिखा दे रहा हूं। किसका वाला, ऑक्टल वाला। बाइनरी कन्वर्जन देख लिया आप लोगों ने बच्चे लोग, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। देखो, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ ये रहेगा, इंटर द नंबर, और यहां पर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8, बाकी सब कुछ सेम। अभी 28 का देखा था, 34 आया था ऑक्टल में। कितना आया था, 34। तो चलो चेक करो 28 का क्या 34 आ रहा है। यही तो था यार, 28 का ही तो हमने पूछा था कैलकुलेटर से, ऑक्टल कितना बनाया, 34। काम कर रहा ना मेरा ऑक्टल वाला, बस समझ। थोड़ा सा प्रॉब्लम कहां आएगा, हेक्साडेसिमल में। तो ऑक्टल वाली कहानी समझ में आई। ऑक्टल के केस में किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए 8 से, और क्वोशंट के लिए भी 8 से, और तब तक लूप चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0, क्वोशंट 0 ना हो जाए। अब अगर यही किस में कन्वर्ट करना हो, हेक्साडेसिमल, देखना बच्चा, मेरी क्लास का नाम भी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। और क्लास का नाम रीनेम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रीफैक्टर में जाके रीनेम कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिनिश कर दीजिएगा। ये हेक्साडेसिमल है, यहाँ पर आपकी क्लास है। आपकी बात डिवाइड किससे करेंगे, 16 से, और डिवाइड में दोनों मॉड्यूलो वाला भी। एक बस प्रॉब्लम यहाँ आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा, हेक्साडेसिमल का रूल ये है बच्चा कि अगर चूंकि रिमाइंडर किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है पता आपको। किसी भी नंबर को अगर 16 से डिवाइड किया जाएगा तो व्हाट कुड बी द रिमाइंडर। अरे रिमाइंडर में तो भागफल क्या, वो सॉरी, जो शेष बचेगा क्या क्या हो सकता है। किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड करने पर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं। रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है वही पूछ रहा हूँ। 15 तक हो सकता है, कहां तक। और इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या रहा है, 8 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10 भी हो सकता है, रिमाइंडर 11 भी हो सकता है, और 10 तो 10 हो जाएगा। तो 10 के लिए इन्होंने कहा हेक्साडेसिमल में ए लिखना। अगर रिमाइंडर 11 हो तो क्या लिखना है, बी। अगर रिमाइंडर 12 है तो सी। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू में अल्फाबेट भी डालना पड़ सकता है। अगर 16 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा, 10 होगा तो ए, 11 होगा तो बी, और 15 पे ई आ जाएगा। वही इसमें आया था, देखो हेक्साडेसिमल 28 का कितना था, 1C था। अरे करो ना, 28 को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 होगा कि नहीं, और 12 के लिए क्या, सी। तभी मामला क्या मेरा यहां पर होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, यहां पर 28 डालूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 112, जबकि आना क्या चाहिए, 1C। सिंपल से बात है बच्चा।
112 कैसे आया बताओ, आप करके देखो ना। आपका इनपुट क्या था 28, इनपुट 28 था, बोलो। तो 28 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर ये कोड क्या करेगा, 28 मॉडलो 16 करेगा। 28 मॉडलो 16 कितना होता है बच्चा, 28 मॉडलो 16 12 होता है। यार मैथ इतनी कमजोर आप लोगों की कैसे हो सकती है, कैलकुलेटर चाहिए क्या आप लोगों को, कैसे आपने इंटरमीडिएट में मैथ पढ़े हैं, रिमाइंडर नहीं बता पा रहे हैं 16 को 28 से डिवाइड करेंगे, कॉपी पेन का जरूरत पड़ेगा, नहीं पढ़ना चाहिए। 16 1 16 बचेगा क्या यार 12, तो रिमाइंडर 12 आया, 12 को रेस के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, रेस ब्लैंक है तो रेस में क्या चला गया 12, जाना क्या चाहिए सी, यही गड़बड़ हुआ, जाना चाहिए था क्या सी, जा क्या रहा है 12, तो हमें उसे कैच करना पड़ेगा इफ लगा के, क्या लगा के, यहां पर एक इफ कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन आएगी, अगर रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो, रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो 10, कितना इफ लगाएंगे, 6 इफ लगेगा, अरे 10 के लिए लगेगा, 11 के लिए लगेगा, 12 के लिए लगेगा, लेकिन करता मरता क्या ना करता, करना पड़ेगा बच्चा। तो यहां पर रेम नहीं, रेम की जगह क्या, सिंगल कोट के अंदर क्या लिख दीजिए ए, फिर एल्स, एल्स में क्या 11, तो रेस में क्या कॉन्केटिनेट कर दीजिए बी, फिर एल्स इफ, घबराइएगा मत कोड लिखने से, 12, 12 के लिए क्या सी, फिर एल्स इफ 13, 13 के लिए डी, फिर एल्स इफ 14, 14 के केस में ई, और लास्ट हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है 15, और 15 के केस में एफ, नहीं तो ये, नहीं तो रिमाइंडर को डायरेक्ट आप चलिए रन कराइए। 28 का देख लेते हैं ना, हमारे सामने रिजल्ट है, अरे 28 के केस में क्या हुआ बच्चा, जब पहली बार हमारा ये डिवाइड हुआ तो रेम का वैल्यू हो गया 12 और रेस है ब्लैंक, तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, बट ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू, रेम 12 है, तो ये क्या करेगा रेस के ब्लैंक के साथ सी, यानी सी डाल देगा किसमें रेस में, रेस में सी हो गया। इसके बाद ये कोड क्या करेगा, नम को 16 से डिवाइड करके जो बचेगा, क्या बचेगा नम को, यानी 28 को 16 से डिवाइड करेगा तो एक बार जाएगा ना, तो रेम का वैल्यू, नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 आ जाएगा नम में, नम का कंडीशन ट्रू। अब की बार 1 मॉडलो 16 से रेम में क्या आ जाएगा 1, अब ये सारी कंडीशन मेरी फॉल्स, तो कंट्रोल कहां जाएगा इस एल्स में, और ये एल्स क्या करेगा रेम की वैल्यू 1 और रेस की वैल्यू सी, दोनों को क्या करेगा कॉन्केटिनेट, क्या बन जाएगा 1C, और फिर ये नम का वैल्यू जो हमारा है 1 बाई 16 से नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। क्लियर है कि नहीं मेरा, कि नहीं क्लियर हुआ, बोलिए आप लोग ऑनलाइन बताएं। गुड, एक देखिए मिराकल दिखाता हूं, मिराकल, मिराकल आप लोग जानते हैं ना, यस, चमत्कार को नमस्कार। सारे ही फटा दिए, केवल लिखा है कि अगर नम रेम का वैल्यू क्या हो, रेम का वैल्यू नम नहीं, रेम का वैल्यू किसके किसके बीच हो 10 से, तो ये कोड रन करे, नहीं तो ये कोड रन करे। चलिए देखिए रन कराते हैं, वो टाइप कास्ट किया है, देखिए 28 को ही हिट करते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं जिसमें बड़ा हो, फोर 56 का कितना आ रहा है, चलिए एंटर करते हैं, आई क्या आ गया है
क्या था? ठीक लिखा है मैंने 466 45 किया था सर। 4 यहाँ पर क्या कैलकुलेटर में हमने लिया था 456, सही तो है। 456 का क्या आ रहा है? तो मेरी गलती कहाँ है? मेरी लॉजिक में गलती क्यों आ रही है? मैंने रैम प्लस क्या किया 55। अगर 10 प्लस 55 करेंगे तो कितना होगा 65, और 65 का कैरेक्टर क्या होता है ए, तो सही तो लिखा मैंने। 456 का इनका रिजल्ट कितना आ रहा है? इनका रिजल्ट आ रहा है 12B। मैंने भी तो 456 डाला यार। कंडीशन में क्या लिखा है? अगर रैम ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो 10 हो, और रैम लेस देन आर इक्वल टू क्या हो 15 हो, तो ये वाला कोड रन करे, नहीं तो ये वाला कोड रन करे। कोड वाज करेक्ट। अच्छा 1C के लिए सही आया था। 400 में 190 आ रहा है। कितना आ रहा है? अगर मेरा 400 होता तो इसका 190 आ रहा है, जबकि इसका हेक्साडेसिमल कितना आ रहा है 100। ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये मैंने ऑक्टल ले लिया, मेरी गलती है यहाँ पर, ये गलती हो गई। एक्चुअली वो ऑक्टल को कन्वर्ट कर दिया था। किसको कन्वर्ट कर दिया था? ऑक्टल को। तो मेरा प्रोग्राम सही है, मेरी यहाँ पर कैलकुलेटर में गलती हो गई। पहले ये 456 का रिजल्ट देखिए, और ये क्या आ रहा है 1CB। एक्चुअली ये देखो मेरा कर्सर कहाँ है, ये डेसिमल पे रखो ना। हम जो नंबर डाल रहे हैं वो डेसिमल नंबर है। ये उसका दिखा रहा है कि हेक्साडेसिमल क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा, और बाइनरी क्या होगा। तो दैट वाज माय मिस्टेक। फिर से देखिए, अगर मैंने कितना डाला 400, तो 400 का देखिए हेक्साडेसिमल कितना आ रहा है 190। मेरे प्रोग्राम में भी क्या आ रहा है 190। फिर से आइए, अगर हमने 456 डाला तो 456 का कितना आ रहा है 1CB। मैं भी रन कराऊं तो 456 का कितना आएगा 1C8। वही 8 था, B नहीं था। तो वो एक्चुअली मेरी गलती थी, मैंने वो ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में। वो तो उसका लॉजिक अलग होगा। ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो ऑक्टल को पहले किसमें कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल में, फिर किसमें कन्वर्ट किया जाएगा हेक्साडेसिमल में। ऑनलाइन बच्चा लोग जरा ये कोड समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या किया चमत्कार। सोच के बताइए क्या ऐसा लिख दिया। आइए आपको बोर्ड पे समझाता हूं। ड्राई रन, ये मेरा बोर्ड है, ठीक है। यूजर से हम नंबर एक्सेप्ट कराएंगे, करा लीजिएगा। एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम यूजर। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बाउंस कर रहा होगा कोड, बट बच्चा जान सीखना तो है किसी भी हाल में, कैसे भी। चलिए मान लेते हैं नंबर, कोई नंबर ले लीजिए आप। 28 ही ले लेते हैं। नम का वैल्यू कितना 28। रेज का वैल्यू ब्लैंक, रेज ब्लैंक। ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स, बताओ बच्चा कैसे। नम इज नॉट इक्वल टू 0। नम में देखो वैल्यू क्या है 28 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू की फॉल्स। 28 इज नॉट इक्वल टू 0, यस या नो, तो वही ट्रू हुआ। अगर मैं हिंदी में कहा जाए 28 इज नॉट इक्वल टू 0, तो तुम क्या बोलोगे यस कि नो? तो फिर कंप्यूटर में क्या होगा ट्रू। कंफर्म है ना, कंडीशन ट्रू। ये कोड रन करने पर क्या होगा, नम नाम का वेरिएबल बनेगा और उसमें क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा रेम नाम का। बोलिए कि क्या असाइन होगा जल्दी से। अरे 28 मॉडलो 16, 28 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा है? 28 को 12 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, करो कॉपी पेन लो। 28 को 12 से डिवाइड करो, टेबल ना आवे तो मैं बता दूंगा।
12 वन 12 करो, अरे सॉरी 16 से डिवाइड करो, 16 वन 16 बचा कितना, 28 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना, पॉइंट में मत जाओ, पॉइंट में नहीं जाना है, रिमाइंडर बताना खाली। इधर देख बच्चा, इधर ये 28 है, इसको 16 से डिवाइड करो, 16 वन था 16, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1, और ये 2 में से 1 1, बस खत्म। अब इसके बाद तो यही रिमाइंडर बचा, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, और इसको क्या बोलेंगे, क्वोशंट। आया ना समझ में, बोलो। अब बताओ, अब अगर हमारा नम को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12, तो रम का वैल्यू क्या हो गया, 12 हुआ। अब ये इफ कंडीशन ट्रू की फॉल्स, इतनी जल्दी फॉल्स नहीं, पहले देखो इफ में क्या लिखा है, अगर रैम का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 हो और लेस देन आर इक्वल टू 15 हो, तो रम का वैल्यू कितना बच्चा, 12। तो 12 जो होता है 10 से बड़ा होता है और 15 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी बच्चा, ये कोड चलेगा। पहले ये कोड क्या करेगा, रैम की वैल्यू में 55 प्लस करेगा। रैम की वैल्यू बताओ कितना है, 12 प्लस 55 होता है 67, और 67 को कैर में बदलो, और 67 का कैर होता है सी, कैपिटल सी। समझ में आया कि नहीं आया, कैपिटल सी। तो इसका मतलब ये कोड पूरा क्या कर देगा, अब उसे कैपिटल सी बना देगा, किसको, रैम को। तो रैम बन गया क्या, कैपिटल सी, और उसके साथ रेस को क्या किया गया, कॉन्कैटिनेट। तो इसका मतलब रेस ब्लैंक है तो इसमें आ जाएगा सी, है ना लॉजिक। अगर रिमाइंडर 10 होता तो 10 प्लस 55 कितना होता है, 65, और 65 का कैर क्या होता है, कैपिटल ए। अगर रिमाइंडर 11 होता तो 11 प्लस 55 क्या हो जाएगा, 66, और 66 का कैर क्या होता है, बी। तो मेरा इफ से बच गया ना, 6 इफ लगाने से। ऐसे 6 इफ लगाना पड़ता बच्चा, लगाया भी था मैंने, ये फायदा उठा लिया अल्फाबेट का। अब उसके बाद क्या होगा, एल्स वाला कोड चलेगा नहीं, ये वाला कोड क्या करेगा, नम में क्या साइन कर देगा, 1, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू, रिमाइंडर आपकी बार कितना आ जाएगा, 1। ये कंडीशन आपकी बार फॉल्स हो जाएगी, एल्स वाला कोड चलेगा। एल्स में क्या लिखा है, रेम की वैल्यू को रेस की वैल्यू के साथ कॉन्केटिनेट किया जाए। रेम की वैल्यू 1, रेस की वैल्यू सी, 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, 1c, कहां चला जाएगा, रेज में। तो रेज में आ गया क्या, 1c। इसके बाद रेम का वैल्यू, नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, 1c डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नीचे। बोलिए बच्चा लोग ऑनलाइन। दीपक, तुम लोगों को यार बोलने का पैसा लगता है का, यानी अगर चैट बॉक्स में यस या नो लिख दोगे तो यू विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप लोग मेरे को बताओ, सभी लोग दोस्त बार अटेंडिंग माई क्लास ऑनलाइन, अगर आप नहीं लिख सर, देते हो समझ में एकदम आया क्लियर। तो समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को क्या चैट बॉक्स में यस या नो नहीं लिख सकते यार। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, योर पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, योर पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, बट यू आर नॉट एबल टू राइट हेलो यस या नो मैसेज इनसाइड द चैट बॉक्स, प्लीज। सर ऑक्टल केस का भी ट्राई रन समझा दीजिए। किसका, ऑक्टल केस, ऑक्टा आपका क्या, सर, ऑक्टल। ऑक्टल वाला तो बाइनरी की तरह है यार, सेम। जी सर, उसका ड्राई रन थोड़ा। अरे भैया मेरे, जो बाइनरी का ड्राई रन था, सेम ड्राई रन किसका होगा, ऑक्टल का होगा, एकदम डिट्टो, कोई फर्क नहीं उसमें। बट सर 20 उसमें 28 को 8 से भैया, डिवाइड करेंगे। अरे भैया 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर ना निकालना है तो मेरे को बताओ, मैं मैथ सिखाऊं, जी, रिमाइंडर इसी 4 में आएगा। 2 मिनट 2 मिनट, चलो ऑक्टल वाला भी समझा देते भैया, आ जाते हैं। चलिए ऑक्टल वाला भी, ये मेरा ऑक्टल का कोड है, ठीक है। ये वाला कोड किसका है, ऑक्टल का। ड्राई रन कर देते हैं आपके लिए, नो इश्यू।
ये है मेरा ऑक्टल का 8 से है ना, अज्यूम अभी 28 पे ले लेते हैं। नम का वैल्यू क्या है 28, 34 आया था इसका रिजल्ट, ठीक। और रेस का वैल्यू ब्लैंक। मेरा कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू। कंडीशन ट्रू। ये वाला कोड रेम का नाम का वेरिएबल बनाएगा, उसमें क्या साइन कर देगा? 28 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा ना, रिमाइंडर 4 आया। रेस के साथ ये कॉन्केटेनेट होगा, रेस में क्या आ जाएगा 4। अब की बार नम बाई 8 करिए, 28 बाई 8 करिए, 3 आएगा, 8 3 24, तो रेम नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब यही प्रॉब्लम हुआ होगा, डिवाइड करना नहीं आया होगा, तो ये दिक्कत होगी अगर आपको मैथ में डिवाइड करना ना आता हो। पॉइंट में नहीं जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, हम मैथ में पॉइंट में चला देते हैं, मामला ये फंस जाता है। इसके बाद कंट्रोल यहां से यहां जाएगा, कंडीशन ट्रू। ये वाला कोड नम को, नम यानी 3 को मॉड 8 करेगा और रिमाइंडर वही बच जाएगा। देखिए अगर 3 को किससे डिवाइड करिए 8 से, तो ये तो जाएगा नहीं, तो 8 0 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। पॉइंट में नहीं जाना है, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, तो रेम का वैल्यू क्या हो गया बच्चा 3। फिर ये रेम वाला कोड, ये वाला कोड देखिए, रेम का वैल्यू क्या है, रेम का वैल्यू इधर देखो 3, रेस का वैल्यू क्या है 4, तो 3 + 4 कॉन्केटिनेट होगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि रेस स्ट्रिंग है, तो ये बन जाएगा क्या 34। तो यहां पर क्या आ गया बच्चा 34। नम का वैल्यू कितना है 3 ऊपर देखो, डिवाइड बाई 8 क्वेश्चन कितना आएगा 0, नम का वैल्यू 0 जाएगा, लूप टर्मिनेट। और रेस का वैल्यू क्या हो गया 34। डन, क्लियर बच्चा? जी सर क्लियर। तो आपको देखिए लूप की मदद से क्या क्या सिखा दिया, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें तीनों हो जाए, यानी तीनों रिजल्ट आए। कोई भी नंबर डालूं, उसका बाइनरी भी डिस्प्ले हो, ऑक्टल भी डिस्प्ले हो और हेक्साडेसिमल भी डिस्प्ले हो। दिस इज व्हाट आई वांट। क्या रिक्वायरमेंट है मेरा? तीनों डिस्प्ले करे, जैसा कैलकुलेटर करता है कि नहीं? कैसे होगा? 3 लूप चलाएंगे, 3 लूप चलाएंगे, चूंकि दोनों तीनों में डिवाइड अलग अलग है बच्चा। एक में 2 से डिवाइड किया जाएगा, एक का बेस 8 है 8 से डिवाइड किया जाएगा, एक का बेस 16 है 16 से डिवाइड किया जाएगा। कंफर्म है मेरी बात? लंबा कोड हो जाएगा। तीनों कोड को आप हमें क्या करना पड़ेगा, लाके कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। क्या किया जाए बच्चा लोग? नंबर कन्वर्जन, ये मेरी क्लास का नाम हो गया क्या, नंबर कन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं हम? मैं क्या कर रहा हूं, एक मेथड बना रहा हूं। किस नाम से? आप भी अपना मेथड बना सकते हैं मेन के अलावा। तो मैं एक मेथड बना रहा हूं, मेथड का नाम क्या रख रहा हूं, कन्वर्ट। ये मेरा मेथड होगा बच्चा। इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक नम नाम से और एक बेस नाम से। कितने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा? नम नाम से और बेस नाम से, ठीक है। और ये कोड उठा के यहां लिख दूंगा, किसके अंदर, इसके अंदर। और यहां पर बस डिवाइड किससे करूंगा बच्चा, बेस से, ठीक है।
और यहां पर वो वाली कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी रिमाइंडर वाली। अगर रिमाइंडर क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 एंड रिमाइंडर लेस देन आर इक्वल टू व्हाट 15, तो एक कोड मुझे और लिखना पड़ेगा, रेज इज इक्वल टू कैर में टाइप कास्ट रैम प्लस व्हाट 55 प्लस रेस एल्स, ये वाला कोड, और ये डिस्प्ले करा दे। तो मैंने उस काम के लिए कौन सा बाइनरी किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए, देखिए इसमें मैंने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि 15 से डिवाइड करो कि 8 से डिवाइड करो कि 2 से डिवाइड करो। फंक्शन बनाने से रीयूजेबिलिटी आती है, तो मैंने फंक्शन बना डाला। क्या बना डाला? एक अलग से मेथड। अब यहां यूजर से नंबर एक्सेप्ट कराया, नंबर किस में आएगा? नम में। कन्वर्ट मेथड मैं कॉल करूंगा, इसमें नंबर पास करूंगा और बेस पास करूंगा। नंबर तो नम में जाएगा और बेस इसका क्या रख दिया मैंने 2। तो पहली बार ये कन्वर्ट मेथड किसके लिए काम करेगा? बाइनरी के लिए। फिर यही कन्वर्ट मेथड दोबारा कॉल किया, इसमें बेस में क्या पास कर दूंगा 8। फिर यही कन्वर्ट मेथड दोबारा कॉल किया। अब की बार देखिएगा जो नंबर यूजर से आएगा उसका सारा डिस्प्ले करेगा। देखें आप, अगर मैंने 28 डाला, बाइनरी 1110, ऑक्टल 34, हेक्साडेसिमल 1C, कोड एक बार लिखा गया है, मेथड बना दिया मेथड, और मेथड को 3 बार क्या किया? कॉल किया। इवन मैं चाहता तो मैसेज भी दिखा सकता था। क्या मैसेज? हेक्स कि ये हेक्स की वैल्यू है, ये ऑक्टल की वैल्यू है, ये बाइनरी की वैल्यू है। बस उसके लिए 3 इफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर 3 इफ। क्या इफ लगाना पड़ेगा? अगर बेस का वैल्यू क्या हो 2 हो, तो इस रिजल्ट में यहां क्या लिखा हो BIN : प्लस, दिख रहा है? फिर एल्स इफ बेस अगर क्या हो 8 हो, तो मेरा जो ये रिजल्ट दिखाया जाए यहां पर क्या लिखा जाए OCT ऑक्टल के लिए, और एल्स बेस अगर क्या हो तो मेरे रिजल्ट के साथ क्या कॉन्केटनेट कर दिया जाए AHEX। अब नंबर यूजर से आप एक्सेप्ट कराएं। आप देखिए नंबर कोई भी ले लें, आप नंबर ले लीजिए 56, बाइनरी इसका 111000, ऑक्टल 70, हेक्साडेसिमल 38। कौन से नंबर का है ये? 56 का। चलिए चेक करते हैं 56 का। 70 है ना ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या है 38, और यहां से देखिए 111000 है ना। बोलिए, अभी ये हटा देता हूं। चलिए उसको 2 कोड लिख देता हूं, इसे आप कंफ्यूज ना करो। इस वाले में केवल क्या रहेगा मेरा, किसकी वैल्यू दिखा दो? रेफ की वैल्यू। अब आइए जरा टेक्निकली समझते हैं बच्चा। इसको कहते हैं मेथड कॉल करना। एक मेथड खाली कॉल करो। अब तुमने जो ऊपर मेथड बनाया उसको छोड़ दो। अभी यहां पर क्या होगा, जो यूजर से नंबर आया नम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर क्या किया तुमने, जो कन्वर्ट मेथड बनाया मैंने वो कॉल कर दिया, और कन्वर्ट मेथड में नम की वैल्यू पास कर दिया। नम नहीं जाएगा बच्चा, नम की वैल्यू पास किया है। नम में क्या वैल्यू आया, कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो, माने नम में वैल्यू आई है 10, तो 10 गया, और 10 के साथ क्या गया मेथड को 2। अब इस मेथड को नम में क्या मिलेगा बच्चा 10 मिलेगा, और बेस में क्या मिलेगा 2। दोनों वैल्यू आ गई। नम में क्या मिला 10, अब बाकी तो ये अब की बार बेस में जब 2 आया बच्चा, तो ये जो बेस की जगह 2 है तो नम मॉडुलो क्या चलेगा 2 चलेगा, और यहां पर नम बाई क्या चलेगा 2 चलेगा। तो बाइनरी वाला कोड चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बोलो, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? देखो मैंने कन्वर्ट मेथड में बेस में क्या पास किया 2, तो 10 का बाइनरी होता है 1010। लेकिन अगर यही बेस में मैंने क्या पास किया होता 8, तो अब की बार यहां बेस में क्या साइन होता बच्चा 8। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाता नम मॉड्यूलो 8, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा नम बाई 8।
कंफर्म है ना? तो अब की बार इसका मतलब हुआ उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। देखो 8 मैंने ले लिया है, नम की वैल्यू 10 करो, 12 होगा। यानी 10 का बाइनरी कोड क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा 12, और हेक्साडेसिमल तो ए आना चाहिए। हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना होगा, बेस मुझे क्या डालना पड़ेगा 16। अभी एक एक चेक कर रहा हूं, और मेरी रिक्वायरमेंट है तीनों मतलब 3 बार मेथड कॉल कर लूंगा और क्या। 10 के केस में देखो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर अगर जो नंबर यूजर से एक्सेप्ट कराएं उसका बाइनरी भी चाहिए, तो अब मेथड तो आप ही कॉल करोगे यूजर के लिए। तो मेथड कॉल करके उसमें क्या पास कर दोगे, बेस की वैल्यू। तो तीनों दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बताएं। कोई भी नंबर डालिएगा, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा। जैसे नंबर डाल दिया हमने 1 2 3, देखिए इसका बाइनरी क्या हुआ 111101, ऑक्टल क्या हुआ 173, हेक्साडेसिमल 7B। कौन से नंबर का सर था 1 2 3? हाँ बच्चा, सर ये जो नंबर जो आ रहा है ये नंबर का क्या काम, जैसे कि मतलब ये हेक्साडेसिमल ये सब नंबर का किस चीज में काम आएगा यार? अरे लॉजिक काम को गोली मारो, लॉजिक को इंप्रूव करो। तुमको क्या करना है, अब डेसिमल का काम क्या होगा, हेक्साडेसिमल का काम क्या होगा, बाइनरी का काम क्या होगा, अभी उसके चक्कर में मत पड़ो। हमको लूप चलाना सिखाना था, हमको वेरिएबल बनाना सिखाना था, हमको डिवाइड करना सिखाना था, हमको कॉन्केटिनेट करना सिखाना था, हमको मेथड बनाना सिखाना था, हमको मेथड को कॉल करना सिखाना था। कुछ ना कुछ तो लेते यार एग्जाम्पल में। यस सर, अमृत, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अभी हम इस पे बातें नहीं कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, आपको पता है आपका कंप्यूटर सिस्टम 4 नंबर सिस्टम सपोर्ट करता है। अंदर 4 नंबर सिस्टम है। कौन कौन से नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम बस खाली इतना वही, चाहते हैं कि आप यस अपना सर, लूप कैसे बनाओगे, डिवाइड कैसे बनाओगे, कंडीशन कैसे लगाओगे, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यस सर, यानी यस सर। जो वही समझ जो में जो ये आप, नहीं आ रहा था कि सर 7B है क्या। अरे उसको छोड़ दो बच्चा, ठीक है सर, समझ गया, बाकी समझ में आ गया। मेरा पर्पस आपको हेक्साडेसिमल क्या होता है ये नहीं बताना था, बाइनरी क्या होता है ये नहीं बताना था, ऑक्टल क्या होता है ये नहीं बताना था। मेरा पर्पस था कि अगर आपको इतना मालूम है ना कि ऑक्टल नंबर कैसे निकाला जाता है, ये मैंने बता दिया। ऑक्टल नंबर निकालना होगा तो 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर की सीरीज आ जाए जो, वो टॉप बॉटम टू टॉप लिख दीजिए। हेक्साडेसिमल में कहा गया कि अगर वही करना, बट रिमाइंडर अगर 10 हो तो इसको किस में बदलिए, ए में, रिमाइंडर अगर 11 हो तो उसको बी में बदलिए। तो क्या हमको ये आता है, लॉजिक तो पता थी ना हमको, यस कोड सर, यस लिखना सर। आता है कि नहीं आता है। हम कोड लिख के दिखाना चाह रहे थे आपको। अब कोड में रिक्वायरमेंट क्या था, अब हमारी एक रिक्वायरमेंट क्या आई बच्चा, हमारी एक रिक्वायरमेंट आई कि हमको तीनों करना है। अब तीनों करने के लिए मेन में 3 बार कोड थोड़े लिखते, तो क्या बना डाला हमने, अपना एक मेथड बनाया नहीं बनाया। और मेथड बनाने का क्या फायदा होता है, जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हैं। अब मेथड में अगर बच्चा 2 से डिवाइड करने का कोड लिखता तो 3 बार कॉल करता, तीनों बार वो क्या करता, बाइनरी में कन्वर्ट कर देता। तो मैंने कहा वो मैं पास करूंगा कि तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, वो बेस मैंने मान लिया। क्या मान लिया, बेस। तो यहां से मैं देखिए बेस पास कर रहा हूं। इसका मतलब जब इस मेथड को कॉल, जैसे मैं डिवाइड करना जानता हूं, रिमाइंडर निकालना जानता हूं, कॉन्केटेनेट करना जानता हूं। अब आपको मुझसे काम लेना है तो आप मुझे पास करोगे क्या, आप मुझे पास करोगे 10 और 2, तो मैं अपना काम कर लूंगा क्या, 10 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूंगा और फिर क्वेश्चन करके कॉन्केटेनेट करके आपको बोल दूंगा 1 0 1 0। लेकिन आप 10 के साथ मुझे क्या करोगे, 8 पास करोगे। तो मैं अब क्या करूंगा, 10 को 8 से डिवाइड करूंगा। मैं मेथड हूं ना, तो ये मेथड को जो मिलेगा बेस में जो आएगा उसी से तो डिवाइड करेगा। बोलिए। मुझे लगता है मेरा कोड इतना खतरनाक हो गया कि 20 लोगों ने ज्वाइन किया था, आखिरी में 9 लोग बचे हैं। आगे यार कल क्या होगा, है ना। और ये वो लोग हैं क्या, पढ़ा रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, सीधा सीधा एक आंसर, क्या पढ़ा रहे थे कुछ समझ में नहीं आया।
अरे पहले दिन इसकी एक नया बैच मेरा स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है मंडे, सैटरडे और संडे। ध्यान से देना, सैटरडे को मैं बता रहा था, खाली मैंने बताया था कि व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज मेथड, है ना। तो एक बच्चे ने जेमो के लिए ज्वाइन किया था, मैम ने पूछा बाउंस कर गया, बच्चे का जवाब क्या था, बाउंस कर गया। मैंने कहा बाप रे बाप, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, बाउंस क्या कर गया। एप्लीकेशन कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बाउंस कर गया। अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है तो बाउंस करेगा, बाउंस करेगा, मेरे को बताइए आप, बताओ। मैंने खाली इतना बोला था क्या क्लास में, उन आपको भी बताया होगा क्या, व्हाट इज एप्लीकेशन, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और ये भी बताता हूँ प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है। फिर मैंने बताया था प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ मेथड्स, मेथड क्या होता है, सेट ऑफ कमांड। मैम ने पूछा कैसा रहा क्लास, कुछ नहीं समझ में आया। अब आप बताओ मेरे को, आप क्या मतलब, नहीं वो अच्छी बात है, आप लास्ट तक रहना नहीं बात है, बट मैं कह रहा हूं कि इस बैच को मैंने अभी देखा था, जब स्टार्ट हुआ था तो देयर वाज 18 to 19 स्टूडेंट, और जबकि मैं 20 तक पहुंच गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीखना तो पड़ेगा यार, आप मेरे पास आए हो तो इसका मतलब लेवल थोड़ा हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं वही आपको बताऊं क्या, अपना नाम 4 बार प्रिंट करो, अपना नाम 10 बार प्रिंट करो, ये कौन सा लॉजिक है यार, इससे कहीं भी आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी। इस कोड को अगर आप उठा के देखिएगा बच्चा, इसमें जो अब तक मैंने आपको ट्रेनिंग दी है सब कुछ इंक्लूड हो गया। वेरिएबल बनाना भी आया है, मेथड कॉल करना भी आया है, मेथड डिफाइन करना भी आया है, आया कि नहीं आया, ऑपरेटर का भी यूज आया है, और कंडीशन भी आया है, लूप भी आ चुका है, कॉन्केटिनेट करना भी आ गया है, टाइप कास्टिंग भी आ गई है, डेटा टाइप भी आ गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है और इंटीजर डेटा टाइप है। इसका मतलब हुआ कि यही सिखाता है आपको कि यस, सारे टूल्स हैं, सबके बिना प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी। अब एक रिक्वायरमेंट देखिए मेरा क्या था, जब मेरा ये मेथड कॉल हुआ तो इसने ये बता दिया, लेकिन ये नहीं समझ में आया ये है क्या आउटपुट में। तो मैं चाहता हूं बिन, जैसे इसमें लिख के आता क्या, इसमें क्या लिख के आता है, हेक्स 57 डेक 83 ऐसे, तो मैं चाहता हूं मेरा आउटपुट ऐसे आए। तो व्हाट आई डिड हियर, मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया। नीचे मैंने पिछले वाले में क्या लिखा था, केवल क्या करो, रेस को प्रिंट करो। यहां मैंने क्या किया, इसी मेथड के अंदर 3 इफ लगाया, इस मेथड को 3 बार कॉल किया गया बच्चा। पहली बार कॉल किया गया तो बेस में क्या आया होगा, 2। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे बेस में क्या हो, 2 हो, तो यूजर को क्या मैसेज देना, बिन कोलन, यानी तुम बाइनरी वाला मैसेज। और अगर बेस में क्या हो, 8 हो, तो ऑक्ट कोलन, एलसीबी आ गया देखिए। और अगर बेस का वैल्यू क्या हो, 16। तो अब की बार इस रिजल्ट को थोड़ा मैंने रिजल्ट को क्या बना दिया है, मीनिंगफुल। देखिए बिन वाला वैल्यू क्या है, 111011, ऑक्ट वाला वैल्यू क्या है, 173, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 7b, जो 123 का, यहां फिर से दिखा दूं 123, देखिए हेक्साडेसिमल वैल्यू 7b है, ऑक्टल वैल्यू क्या है 173, और डेसिमल वैल्यू 111011। तो जबरदस्त चीज है ये जो आज मैंने एक्सरसाइज कराई है, इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसका रीजन है 3 दिन का आ रहा है गैप। अब 3 दिन जाके इसमें जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं आर एन डी कर सके, करिए, जाके करना है आप लोगों को, इस लेवल पे जाना है। बाइनरी क्या होता है अभी चिंता मत करो, क्योंकि आपको पता है ना आपका कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में, यानी 0-1 के कॉम्बिनेशन में मेमोरी में कोई भी डेटा रखा जाता है बाइनरी फॉर्म में। इसलिए कहते हैं मेमोरी में जो स्पेस एलोकेट होती है बिट वाइज बच्चा, और 1 के लिए स्पेस कितना चाहिए, 1 बिट, और 0 के लिए स्पेस कितना चाहिए, 1 बिट, दोनों के लिए 1 बिट चाहिए। इसी को कहते हैं बाइनरी कोड। तो कुछ जगहों पर वो हेक्साडेसिमल भी यूज करता है कंप्यूटर ही, और कुछ जगहों पे वो क्या यूज करता है, ऑक्टल। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बट इतना जानकारी हमने आपको दे दिया कि कैसे हम लोग वेरिएबल का बनाएंगे। लॉजिक तो आपको समझ में आ गई, डिवाइड कर रहे हैं, और ये सब में कौन सा लूप चला है, व्हाइल वाला, फॉर वाला नहीं, काउंटिंग था ही नहीं यहां पर। अरे भैया डिवाइड कितने बार होगा ये कैसे पता चलेगा आपको, जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक कैसे हम डिवाइड करवाएंगे। इसलिए व्हाइल वाला लूप चला है, व्हाइल में काउंटर नहीं होता, सीधे सीधे नम इज नॉट इक्वल टू
0। लूप तब तक रन करे जब तक नम का वैल्यू 0 ना हो जाए। कंफर्म है बच्चा, किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाइए तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर को उल्टा बोल गया, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्वोशिएंट क्या होगा, 0। जैसे आप 25 को 2 से डिवाइड करो या 8 से डिवाइड करो, तो जैसे पहली बार 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट आ जाएगा 3। अब अगली बार 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 3 आपका न्यूमरेटर है और 8 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 0 टाइम्स, तो इसी वजह से 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं आप लोगों से मंडे।